हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क। ठीक है, जो कि मतलब इसके मैं 30 वीवीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ एग्जाम की व्यू से। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का कुल भार कितना है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का मतलब कुल भार कितना है। तो ये कितना है, 1.3 से 1.4 किलोग्राम, यानी कि 1.3 से 1.4 किलोग्राम, यानी कि 1300 ग्राम से 1400 किलोग्राम इसका वेट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मस्तिष्क शरीर का कितना प्रतिशत भार होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क शरीर का कितना प्रतिशत भार होता है, तो वो होता है लगभग 2%। ठीक है, मानव मस्तिष्क जो है वो शरीर का कितना प्रतिशत भार होता है, तो वो होता है लगभग 2%। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है सेरिब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, जिसे हिंदी में मस्तिष्क गोलार्ध मतलब कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है सेरिब्रल हेमिस्फेयर यानी कि मस्तिष्क गोलार्ध। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सेरिब्रम का मुख्य कार्य क्या है, मतलब जो सेरिब्रम जो हमारा ब्रेन का पार्ट है उसका मुख्य कार्य क्या है, तो वो क्या करता है, बुद्धि, स्मृति, सोच, निर्णय और संवेदी क्रियाएं, वही डिसीजन लेता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सेरिब्रम का कार्य क्या है। ठीक है, सेरिब्रम का कार्य क्या है, तो वो है शरीर के संतुलन और समन्वय को बनाए रखना। जो मतलब आप लोग कभी कभी देखे हैं, जो मतलब शराब का जो नशा जो करते हैं तो वो डगमगाते हैं, तो जो वो शराब पीने के बाद जो हमारे शरीर में जो होता है वो जो सेरिबेलम है उसी को मतलब कि स्लो कर देता है। इसलिए वो पैर हाथ उनका डगमगा डगमगा चलता है, कभी इधर गिरते हैं कभी उधर गिरते हैं, तो वो सेरिबेलम के ही कारण होता है। ठीक है, तो हमारा जो संतुलन हम लोग जो बना के रखते हैं वो सेरिबेलम के ही कारण बना के रखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है। ठीक है, जो हाइपोथैलेमस है उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य यही है कि शरीर में तापमान, भूख, प्यास और हार्मोन नियंत्रित करना। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है, तो वो है शरीर के तापमान, भूख, प्यास और हार्मोन को नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, ब्रेन स्टेम में कौन से भाग आते हैं। जो ब्रेन स्टेम होता है उसमें कौन कौन से भाग आते हैं वो, ठीक है, तो वो है मेडोला ऑंग्लोबेटा, मेडोला ऑंग्लोबेटा आता है, पोन्स आता है और मिड ब्रेन आता है। ठीक है, चलिए हम लोग एक और बार क्वेश्चन 7 देखते हैं। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से भाग आते हैं। ठीक है, तो वो होता है मेडुला ऑब्लोगेटा, पोसा और मिड ब्रेन। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य क्या है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य क्या है, तो वो है दिल की धड़कन, श्वास और रक्तचाप को नियंत्रण करना। ठीक है, मेडुला ऑब्लोगेटा का कार्य क्या है, तो वो दिल की धड़कन, श्वास और रक्तचाप को नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। मानव मस्तिष्क में कुल कितने प्रमुख भाग होते हैं, तो वो होते हैं 3। जो मानव मस्तिष्क है उसमें कितने प्रमुख भाग होते हैं, तो वो है 3, सेरिब्रल, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, मानव मस्तिष्क में कितने प्रमुख भाग होते हैं, तो वो होते हैं 3, सेरिब्रल, सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि न्यूरॉन क्या होता है। न्यूरॉन तो मस्तिष्क की मूल कार्यात्मक इकाई जो संकेतों को संचारित करता है उसे ही न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि न्यूरॉन क्या होता है। ठीक है, तो मस्तिष्क की मूल कार्यात्मक इकाई जो संकेतों को संचारित करता है उसे ही न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब पूछा जा चुका क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत बार ही एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मस्तिष्क में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, तो वो होते हैं लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है, तो वो खोपड़ी, 3 मेजिलस परतें और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। ठीक है, जिसे CSF भी मतलब बोलते हैं। तो मस्तिष्क की सुरक्षा कौन करता है, खोपड़ी, 3 मेंजेस परतें और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। भाई बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको मतलब तो सुरक्षा तो भगवान से बना के ही भेजेंगे, गॉड हमारे जो भी है तो बना के हम लोग को भेजेंगे, तो इसलिए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
13 की तरफ, ठीक है। मस्तिष्क को ऊर्जा कौन देता है? भाई हम लोग को ऊर्जा तो चाहिए, मस्तिष्क को भी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा कार्य तो वही कर रहा है, उसी के चलते ही तो हमारा हाथ पैर चल रहा है। तो उसको मस्तिष्क को ऊर्जा कौन देता है? तो वो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान होता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि को नियंत्रित करता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि को नियंत्रित करता है? तो वो है ऑक्सीपिटल लोब, ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग दृष्टि को नियंत्रित करता है? तो वो है ऑक्सीपिटल लोब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को अगर एक बार में ना आए तो 2-3 बार देखिए, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। श्रवण का नियंत्रण यानी कि सुनने का नियंत्रण कौन करता है? देखते किसी किसी को सुनाई कम देता है तो उसका टेम्पोरल लोब खराब हो जाता है, ठीक है, यानी स्लो हो जाता है। तो यानी क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि श्रवण का नियंत्रण कौन करता है, यानी कि सुनने का नियंत्रण कौन करता है ब्रेन में, कौन सा पार्ट? तो वो है टेम्पोरल लोब का, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। भाषा और बोली किस भाग में होती है? ठीक है, जो भाषा और बोली है वो किस भाग में होती है? तो वो होती है ब्रोका क्षेत्र में, ठीक है, और वेनिका क्षेत्र में, ठीक है। भाषा और क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि भाषा और बोली किस भाग में होती है, ब्रेन के किस भाग में होती है? तो वो होती है ब्रोका क्षेत्र और वेर्निका क्षेत्र में, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। भावनाओं को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में भावनाओं को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो है लिम्बिक प्रणाली, ठीक है। भावनाओं को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो है लिम्बिक प्रणाली। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मस्तिष्क का रंग कैसा होता है? देखिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मस्तिष्क का रंग कैसा होता है? तो वो होता है गुलाबी धूसर, यानी कि इंग्लिश में बोले तो ग्रेइश पिंक, गुलाबी धूसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहाँ पाया जाता है? जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव है वो कहाँ पाया जाता है? तो वो पाया जाता है मस्तिष्क की कैविटी और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। जो सेरिब्रोस्पाइनल द्रव कहाँ पाया जाता है? तो वो होता है मस्तिष्क की कैविटी और स्पाइनल कॉर्ड में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मस्तिष्क कितने लोब में विभाजित होते हैं? ठीक है, जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो कितने लोब में विभाजित होते हैं? तो वो होते हैं 4। देखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रंटल, प्राइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ठीक है। अगर बीपीएससी में अगर पूछेगा तो इसमें मतलब ये सब ऑप्शन देगा, और अगर और भी मतलब कोई छोटा मोटा एग्जाम है, 1 डे एग्जाम है, तो आपको मतलब ये ऑप्शन देगा कि 4 हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। सपनों को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सपनों को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है कि सपनों को नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, ठीक है। स्मृति यानी कि मेमोरी का भंडारण कहाँ होता है? तो वो होता है हिप्पोकैम्पस में। जो हम लोग नहीं देखते, हम लोग को याद होता है, याद होते जाता है, याद होते जाता है, तो थोड़ी ना वहाँ पे कोई चिप्स लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जो मेमोरी का जो भंडारण होता है हमारे ब्रेन के पार्ट में हिप्पोकैम्पस होता है, ठीक है, जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। वही हमारा मेमोरी मतलब कि जमा होते रहता है, और एग्ज़ाम के टाइम में हम लोग उसे निकाल के अपना एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। जो भूल जाता है उसका क्लियर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 23। सबसे तेज़ प्रतिक्रिया वाला भाग कौन सा है? ठीक है, तो वो है मिड ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है कि सबसे तेज़ प्रतिक्रिया वाला भाग कौन सा है? तो वो है मिड ब्रेन। जो सबसे तेज़ प्रतिक्रिया देता है वो है मिड ब्रेन। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। बाएं मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? हमारे ब्रेन में जो बाएं मस्तिष्क है उसका कार्य क्या होता है? तो वो है तार्किक, गणितीय और भाषाई क्षमताएं का, ठीक है, भाषाई क्षमताएं का, ठीक है। तो बाएं मस्तिष्क का कार्य होता है तार्किक, गणितीय और भाषाई क्षमताएं का, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। दाहिना मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? जो हमारा ब्रेन का जो राइट पार्ट है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है रचनात्मक, कला, संगीत और कल्पना के लिए, ठीक है। तो दाहिना मस्तिष्क किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो वो होता है रचनात्मक, कला, संगीत और कल्पना के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मानव मस्तिष्क में कितने प्रतिशत जल होते हैं? देखिए ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम में भी पूछेगा। मानव मस्तिष्क में कितने प्रतिशत जल होते हैं? तो वो होता है लगभग 75% जल होता है मानव मस्तिष्क में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग देखते हैं। मानव मस्तिष्क किस प्रकार का उत्तक होता है? तो वो होता है तंत्रिका उत्तक, ठीक है। जो हमारा मानव मस्तिष्क है किस प्रकार का उत्तक होता है? तो वो होता है तंत्रिका उत्तक, यानी कि नर्वस टिश्यू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ, ठीक है। मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कौन करता है? मस्तिष्क को भी रक्त चाहिए, खून चाहिए, तो उसकी आपूर्ति कौन करता है? तो वो करता है कैरोटिड और वर्टेब्रल आर्टरीज, यानी कि कैरोटिड और वर्टेब्रल आर्टरीज करता है। मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति कौन करता है? तो कैरोटिड और वर्टेब्रल आर्टरीज करता है, ठीक है, यानी कि नस करता है। 29, ठीक है, दिमाग की कोशिकाओं की, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? दिमाग की कोशिकाओं की पुनरुत्पत्ति होती है या नहीं, ठीक है। तो उसका उत्तर है न्यूरॉन सीमित मात्रा में पुनः उत्पन्न होते हैं, ठीक है। दिमाग की कोशिकाओं की पुनरुत्पत्ति होती है या नहीं, यानी कि दोबारा होता है या नहीं, तो वो सिर्फ न्यूरॉन सीमित मात्रा में पुनः उत्पन्न होते हैं, मतलब लिमिटेड में ही लेकिन उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, क्या मस्तिष्क दर्द महसूस करता है? तो इसका सही जवाब होगा नहीं, मस्तिष्क में कोई दर्द संवेदक नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा कि क्या मस्तिष्क दर्द महसूस करते हैं? तो वो उसका सही जवाब होगा नहीं, मस्तिष्क में कोई दर्द संवेदक नहीं होते हैं। चलिए थैंक यू, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़िए। ऐसे ही आपको टॉपिक वाइज टॉपिक आपको ऐसा ही मिलते रहेगा, क्वेश्चन टॉप 30 या टॉप 50 या टॉप 100 जो भी हो, मतलब क्वेश्चन लाता ही रहूँगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।